आवे खाना खाए चले, तुम्हार जब दिल खूब गवाही दे कि का घी दे, तब घी निकाल दो। अब घर वाले जैसे कहे ला घी देवे तो क्या खाती, मारी घी घी कर दूं, मारी घी घी कर दूं। बहुत या छोट बात आए समझे वाले खातिर है। जब आदमी बोला कि तनी घी लगा दो रोटी, तो घी तो रखा है ना, रखा ना हो तो कहा तो नहीं, तो आँखी घुटती है एकदम बिलौटा कस, बड़ा घी खवावत, बड़ा घी खवावत। बाद तुमका बताइए देखो घी खवाए। खूब जब जू चाहे तब घी पड़सो हैं, पड़सत मन मैला करे तो मैदा वो घी दिया हम न लागी, वो खाए ले हो पेट खराब हो जाए। नाम बोल दे। कथा तो गाए चुके हम, अब कथा में कहाँ है भैया, खाली यहाँ है, आनंद ले लो और जो कुछ समझे वाली बातें हैं तो उतार लो, बस यह है। न रामायण तो अखंड वही पर कल बैठी रहा है, इधर कहूँ खूब रात भर का कई बजे ने वह तो रामायण हम गाए रहे हैं। कहने का मतलब है कुछ समझने वाली बात है। बस पहले दिन हम बता दिया रहा मुख्य बात कि रामायण लादे लादे घूमे हो फायदा ना करी। रामायण को यदि पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, और किया कार्य जो रामचंद्र वो काम तुम्हें करना होगा, तब जाके रामायण फायदा करेगी। राम जी यादव, मनीराम यादव भैया ने 200 रुपया स्पेशल हमारे लिए दिए, भगवान से कामना मनीराम भैया का परिवार सुखी रहे। आज का भोजन हमारे भैया पवन यादव जी के घर से संपन्न हुआ, और परसों का भोजन हमारे महादेव प्रसाद भैया जी के घर से संपन्न हुआ। कल का भोजन गेंद कुमार यादव जी के परिवार से संपन्न हुआ। अब कल दिया को खवावे भैया हैं। अब जो कोई खवाई तिका नाव लेन जाए, हो ना खवाई तो कोई बात नहीं, जब नहीं कोई खवाई तब तो गैस सिलेंडर धार रहे है, तब तो ताड़ी तैयार हुई है ना। तो राम जी यादव मौजम प्रवास से 101 रुपया, परवेश यादव कारीगर मौजम प्रवास से 51 रुपया, अनंतराम अंतराम यादव मौजम प्रवास से 101 रुपया, राम शंकर यादव मौजम प्रवास से 51 रुपया, मनीराम यादव भैया मौजम प्रवास से भैया ने 200 रुपया इस सेवक को सेवा में दिए, और 1001 रुपया भगवान के सादर चढ़ो में दान किए। यज्ञ भगवान भंडार भरेंगे, जीवन मैया बेड़ा पार करेंगी। सियाराम यादव घोरों का प्रवास से 51 रुपया, और संत राम शर्मा जी दयाराम प्रवास से 101 रुपया, मनीराम यादव घोरू प्रवास से भैया ने 101 रुपया दान किया, और इसी बीच में मोतीलाल यादव जी घोरू प्रवास से 101 रुपया सब कमाई दान किए। भगवान से कामना, बड़ा आनंद की बात। क्या बोलते हैं तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, कथा कोई सुनो, चाहे कथा हम सुनाएं 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट में आपको हम एक शब्द ऐसा बताएंगे जो जीवन में पहली बार सुने हुई हो। एक शब्द हम ऐसा जरूर बताएंगे कि जीवन में आप पहली बार सुने हुई हो। मैंने पहले दिन बताया था कि जीवन के साथी दुए हैं, बाकी तो दुनिया सब झूठ हुआ है। लड़का वो झूठा, बिटिया वा झूठी, पत्नी वा झूठी, मम्मी वा झूठी, बप्पू झूठा, घर मकान झूठा, सब झूठा, केवल शीशा सच्चा है। शीशा सच्चा है, आईना सच्चा है। आंखों में आंसू न होते तो आंसू न होते आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। आंख में आंसू न होते तो इतनी आंखें खूबसूरत न होती। और आंख बात बताई, अगर शरीर पर कोई दर्द ना होत, अगर शरीर पर कोई परेशानी ना होत, हाँ शरीर पर कोई दुख दर्द ना होत,
तो सुख के कोई कीमत ना होती। आखिर में यहाँ आंसू न होते तो आँखी इतनी खूबसूरत न होती, और शरीर में कब हो दर्द ना भय होत तो सुख के कोई कीमत ना होती। भगवान अगर इबादत करे मिल जाती तो माला जपे के कोई जरूरत ना होती। भाई मेरे, मैं आपको क्या बता रहा हूं, गौर से सुनना। राजा दशरथ ने 760 विवाह किया, लेकिन लड़का नहीं भाई, बिटिया भाई। पहले बिटिया बिटिया मांगो, जब बिटिया मांगी हो तो लड़का जरूर मिले। बिटिया मांगी हो, जब तुम नेत बना लो कि हे भगवान हमारे घर में यहाँ बिटिया होए, हम हो कोई कृपाएं पूजे, हम हो अपनी बिटिया कोई घरे पठे। जब तुम्हारी नेत हो जाए कि हम अपनी बिटिया दूसरे घरे पठे, तो तुम्हारे लिए कोई नेत बनाई कि हम वो बिटिया कोई घरे पठे। लेकिन आदमी का बिटिया ना हो, लड़का हो 4-6 बर, बिटिया हो भाई ना करें। तो जब तुम अपनी बिटिया दे कोई तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे घर में बिटिया कोई का हुरम ढकेली हो। यह बात है, जब कोई खवाए नहीं हो तो तुम कब को खवाए। जब तुम कोई न्योता दे हो तो तुमको कोई न्योता दी। और जब तुम मने हो हमका, हम मानव तुमका, तुम देखे हो हमका, हम देखब तुमका, और तुम मरी हो हमका तो हम मारब। यहाँ आए फैसला, यहाँ आए फैसला भैया, है ना। और कथा का आया है, राजा दशरथ के घर में बिटिया भाई, जब एक बिटिया दे के यहाँ नेत बना लो, जब जब किसी के अगर पैर छुए हो तो कोई पैर छुएगा, और जब कोई कह रहे कब हो पैर छुए नहीं है तो चाहे जितने बड़े इंजामनर हो पैर कोई न छुए। एक गिलास पानी पियाए हो, कोई जरूरी नहीं मुसाफिर पियाए हो। ये कोरोना में यहाँ लाखों मुसाफिर बेचारे भाग गली गली में रोक रोक बेचारे सेवा कीन गए। अगर कोई एक गिलास पानी पियाए हो ये हाथे से ने, तो भले तुम्हारा लड़का पानी न दे, लेकिन पानी दे वाला कोई मई कलाल दुनिया में पैदा हो चुका है। और ये हाथ से अगर कोई थप्पड़ मारे हो तो याद दिन थप्पड़ उखाया का हो तुम चाहे जत्ते पहलवान। तुलसी बाबा लिखे हैं, जो काया से पातक होई तो बिन भोगे छूटे ना, इस शरीर से भाग गए सब, भोगना इसी शरीर को मिलेगा। हुआ कुछ नहीं है, हुआ जाए के बाद फिर सेंटर जेल है, सजा हो सीधे, मार न पड़ी। सीता जी जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में रो रही रहे। सीता जी कहा दादा कौन कर्म किया है, कौन पाप किए हम, जो हमका आज उतना बड़ा दुख मिल रहा, जो हमरे दो लड़का भय, और लड़का दोनों है लेकिन परिवार के कोई ना सास है, जो चढ़ुआ वो सास क्या करती हैं, हाँ न सास हुए जो छपरा चढ़ा दें, न जेठानी है जो सोठ बटा के यहाँ हरीदा बना दें, न नंद हैं जो थपिया धरा दें, न द्यावर है जो बंसी बजा दे, न सहेली है जो देव सोहर गा दे। अकेली हन काहेवत कहे। सीता जी कहती ना है कि का कोई पाप कहे हन। पाप लगता है कब, जब दिल हमारा कमजोर हो जाता है, समझ लेना। पाप लगता है कब, चाहे 20 गैया मार डालो पाप न लागी। पाप लागी कब, जब तुम खुद कहे लगत यार का पाप होएगा का, अगर सोचे हो पाप तो पाप होएगा। सिकवा तो 20 बकरा दिन भर में काटते है, वो अगर सोचे तो पाप लाग गा, लेकिन वो थोड़ा सा तो पाप हुआ है, वो तो समझे था तरकारी है, जब तक बिक जाओ तब फायदा है। भाई मेरे, पाप लगता है सोचने से। देखिए जो कर्म किया है, राजा दशरथ ने एक बिटिया दे पर तैयार हो गए, शांता नाम की लड़की भई, विवाह कर दिया। एक महात्मा थे जंगल में, नाम था श्रृंगी ऋषि। कहा ना हो रहा, श्रृंगी ऋषि। अच्छा ऋषि और मुनि में का अंतर है, कौन मुनि होते कौन संत ऋषि होते। ऋषि मुनि में अंतर समझ लो। विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र कौन है, मुनि। विश्वामित्र आए मुनि और श्रृंगी आए ऋषि। ऋषि और मुनि में का अंतर है, वशिष्ठ मुनि है ना। तो मुनि कौन होते,
जी बाबा हवेली में रहते हैं, जी बाबा कूलर फ्रिज पंखा के हवा खाते हैं, वो यहाँ मुनि। और जौन बाबा बिरवा करे तरे अचला बिछाया के पहुड़ा रहा है और कन्न मूल फल खाए और जंगल की झाड़े में घुसा पड़ा रहा है और नदी के पानी पिए हुआ है ऋषि। ऋषि माने होता है डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। जौन बाबा जंगल में रहता वह है तो जानी कि जंगल के कौन बूटी बुखार में लागत है, कौन लागत है जुखाम में। यहाँ ये ऋषि तो परखिन है कि कलम नाथ पाती खा लो, बुखार आवत है बुखार चला जाए, तो ऋषि होता है। इसीलिए ऋषि के साथ विवाह किया। विचार किया दशरथ ने कि हमारे घर में परिवार नहीं चलते है और परिवार इतना बड़ा है, जब डॉक्टर संग में बिहाव कह दिया तो डॉक्टर रिश्तेदारी में दवा बढ़िया दिया है। इसीलिए दशरथ ने विवाह किया था किसके साथ? दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। लेकिन जब ब्याह हो इसी होगा और नारद जाग बताया रावण से कहा चिंता ना कराओ, अब बिटिया से लगा लाग है। बार रावण डर गया, भागा तमालीगिरी पहाड़ पर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा खुश हो गए, तब दशकंठ कहो करतारा, हो न दशरथ बिंदु धारा। ब्रह्मा ने कहा जाओ कोई दिक्कत नहीं, लड़का ना हो है चाहे बिहाव करें 1460। रावण कहला कोई टेंशन नहीं, बांध दिया साधा पानी यही बहना करी। रावण बहरे बांध दिया भैया, ऊपर से पावर लगाए, जहां से लड़का आवर रहे वहां से बरबंद बांध दिया। लेकिन ब्रह्मा जी कहे सोचा था कि परमात्मा आएगा गर्भ से नहीं, परमात्मा प्रकट होता है, गर्भ से वचन देने में कोई हमका हानि है नहीं। 3 बार गलानी हुई जब कमल के फूल ने राजा दशरथ से कहा कि तुम हमरे ऊपर बाण ना चलाओ राजन, तुम निर्वंशी हो। तब राजा दशरथ आए तो रानियों के सामने रोए। यहाँ तक मैंने कथा सुनाया था, जब रोए तो रानियों ने अपने पति दशरथ को कितना विचित्र रास्ता दिखाया। हर स्त्री को अपने पति को कहते, इसीलिए कहते हैं नार चाहे धनवान करे, नार चाहे धनहीन बनावे, और नार चाहे पतसंग जरे, नार चाहे कलंक लगावे, नार के हाथ सदा पति की पति, नार चाहे भगवान से मिलावे। ये किसकी देन थी? ये कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा समस्त रानियों की राय थी। रानियों ने कहा स्वामी रोवम ना, रोने से काम नहीं चलेगा, जाओ अपने गुरु जी के पास जाओ। दशरथ जी के गुरु का नाम है वशिष्ठ मुनि। दशरथ के गुरु का नाम है वशिष्ठ मुनि। मुनि ना होते तो यज्ञ वशिष्ठ करा देते, लेकिन मुनि रहे हैं बस यज्ञ नहीं करा पाए। मुनि के हाथ में ये शरीर की बॉडी का अल्ट्रासाउंड थोड़े ना है। मास्टर तुमको पढ़ा देगा, गणित पढ़ा देगा, रास्ता बता देगा, पढ़ लिख के बता देगा, लेकिन मास्टर डॉक्टर के जांच ना बताए पे कि गुर्दा खराब है कि हाथ ही खराब है। चाहे जितना बड़ा मास्टर होए और डॉक्टर के जांच दे दियो जाए ना बताए पाई है, बता दिया है नहीं बताए पाई है कहीं भैया हिमा को चील बिलौआ बना है, हमका गणित लाओ तो दे, गणित बताएगा। ये डॉक्टर की बात मास्टर नहीं बता पाएगा और मास्टर के बाद डॉक्टर बता दिया है। मेरे भाई मास्टर से डॉक्टर बड़ा होता है, इतना ध्यान देना। तो अब जब दशरथ चल पड़े, देखो 3 महीना में ये बातें आए समझे वाली, कथा तो सब जानते हो। 3 महीना में चाहे बहती नदी में नहाए लो, 3 महीना में चाहे ना कोई तीर्थ बढ़े जाए पौध भूये देवी में जाओ, अगरबत्ती जला दो। 3 महीना में एक बार कोई बहती नदी में नहा लो, या साधु को बुलाए का भोजन करा दो, या फकीर के यहाँ बुलाए के अपने घर में जमाए दो, ना कुछ कह पाओ तो 7 कुंवारी कन्या खवा दो। 3 महीना में साधु गुरु आश्रम 3 महीना में एक बार धर्म का काम जरूर करक चाहिए। 3 महीना में एक बार भगवान का जरूर नाम बोलक चाहिए, बैठ का भजन करक चाहिए। 3 महीने के अंदर
जौने घर में कबहू न रहते हो, लेकिन वही घर के अंदर 3 महीना में याग दाएं जरूर दिया जलक चाहिए। और 3 महीना जौने घर में दिया न जली, जैसा यू घर तैसा यू घर, यह एक घर ही है। दिस इज ए हाउस, ये भी घर है। जिंदगी एक किराए का यह घर है। और यह घर हुआ है, इस शरीर खातिर रुके खातिर यू घर हुआ है, और जू के रुके खातिर यू घर हुआ है। समझ गो। 3 महीना में कहते जौने घर में दिया यक्कव दाएं नहीं जलते, वही मां रह लागत है बरम राकस। सही है, सही है। 3 महीना में एक दाएं दिया धर्म रूपी जलक चाहिए। अगर शरीर का 3 महीना जौने घर में दिया ना जला हो, डायरेक्ट वही घर में अगर घुस गयो तो हो सकत है अटंडम जान चली जाए, भाव बदने कहते उमा बरम राकस रह लागत। बताओ तो 3 महीना जो कोई मन ना तो भंडारा प्रसाद खाई से होए, ना अगरबत्ती लगाई से होए, ना साधु के दर्शन की से होए, ना कोई नदी में नहाई से होए, ना कोई महात्मा पैर छुई से होए, तो ये के भलमा बैठे हो तो का हो गो बरम राकस। जो कोई 3 महीना भैया भगवान ये एक काम है न कहीं से होए, तो का तुम बरम बाइबा समझो। ये बद कहते हैं नगरिया गे चोरवा सतगुर दिया ना बारो, नगरिया है चोरवा सतगुर दिया ना बारो। अरे समझा दे फिर। आज कौशल्या कैकेयी बोली स्वामी 3 महीना का है, तुमका तो हो गए 6 महीना, और ना तो गुरु के दर्शन किए हो, और ना तो कोई नदी में नहाए हो, और ना तो कोई के सेवा की हो, खाली तुम शिकार जाते हो, घर में खाते हो, सोते हो, माया विषय में लिपटे हो। अगर तुमका सुख शांति लेख है तो एक काम करो, अपने गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, उनसे दुख सुख का कारण बताओ, वो तुम्हारी दुख और सुख में कुछ सहयोग देंगे। तब राजा दशरथ वहां से चल पड़े, और चलते चलते कहां गए? गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी बिनय विशाला। सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, गए। वशिष्ठ के पांव छुआ। दशरथ जी जब से वशिष्ठ जी को गुरु बनाया है, हीरा लिया है, जितने अयोध्या के लोग थे सबके गुरु रहे वशिष्ठ। आजकल तो महात्मा बहुत हो गए, पहले साधु एक ही रहे। अयोध्या में वशिष्ठ, वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी के लड़का। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ अयोध्या में चले जाओ और तुम सबके गुरु बनो। तुम सबके जाकर के गुरु बनो। वशिष्ठ मुनि लाग रोवे, हल्का। वशिष्ठ मुनि रोवे लाग और कहा लाग गुरु जी, ज्यादा कह धीरे। वशिष्ठ मुनि रोवे लाग और कहा लाग गुरु जी, हम ब्रह्म लोक के रहने वाले और तक मृत्यु लोक कम जाव, लोग हमारे पांव छुए हैं, कोनो नहावा है तो कोनो नहीं नहावा है, कोनो शाकाहारी है तो कोनो मांसाहारी है, सब पांच हुए हैं। अभी वो सबका पाप हमारे ऊपर लागे कि ना लागी? जब हम किसी योग्य पुरुष के पैर छू लेते हैं तो हमारा सारा दिन का किया हुआ पाप उस पुरुष के ऊपर चला जाता है। अब वो अगर पाए ना छुए कोई के रे तो वह लागी गरुआ है मेरे भाई।
तो वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी से मना कर दिया। तो ब्रह्मा ने कहा चिंता ना करो बेटा, दुनिया जब तुम्हारे ऊपर पैर छुई, तुम सबके गुरु बनी हो, दुनिया जब पैर छुई तो तुम जई हो पाप से ने बोझ हो होए, लेकिन हम तुमका वचन दे दें कि उसी वंश में, उसी अयोध्या में 4 धाम और सब लोकन का दुनिया का सूत्र परमात्मा बनकर के बालक बनेगा, वो भी तुम्हारा ही चेला बनेगा। और जब भगवान पाँच छुई है तुमरे तो तुम्हारा सारा पाप उधर ही लौट जाए गम मदी। वशिष्ठ खुश हो गए, कहा लग दादा जब भगवानों के हम गुरु बनब तो जरूर जाब। हाँ तो जरूर जाब हैं भाई मेरे। साढ़ो खुआ न्योता होए आदमी नहीं जाइ हाली, लेकिन कहूँ छोटकैया सारे फोन कह दे जी जन आयो आई हुए मुलाकात हुई, तब तुरंत पैंट छाँटी हो चाहे ना छाँटी हो, जूता कहो दूसरे के मांग लिए और तुरंत मोबाइल हम कहो रिचार्ज करा लें, अल्लाह पद पहुँचे जाए। लेकिन उनकी आँखी सब यहाँ हैं, जो कोई बुलावा है तो कोई दिखाई पड़े कहूँ। अब वशिष्ठ आ गए, देखो वशिष्ठ मुनि आ गए। जब वशिष्ठ आए तो सबके गुरु जी बने, पूरे अयोध्या के गुरु बने। लेकिन वशिष्ठ मुनि कोई चेला पर खुश नहीं भी, उनका मन तो हुए अटका रहा है कि जब भगवान आवे हमार चेला बने तब हमारा पाप वैसे लौटे। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि आए और ये आम जो पेड़ देखे वो आम बे क्या जहन देखो ताहम आम एक पत्ता लो, आम एक पत्ता लो। आम है ब्रह्मा जी का एक बहुत सुंदर, ये भी एक संतान के रूप में है। आम नहीं आ रहा था, आम रोवेला कहला महाराज हम स्वर्ग में रहते हैं, लोग हमें अमृत कहते हैं, और हुआ जब जब अम्बिया हुए हैं तो लोग वक्त झाँके हैं, और अम्बिया नहीं हुए तो अम्बिया नहीं हो तो कोई झाँकू ना ही, हमारा सब दशा खराब हुई फल ए भैया। तो ब्रह्मा ने कहा कि बेटा जाओ लोगन का कल्याण करो, खाली तुम्हारे पत्ता ये लौटा भर ना लो तो पवित्र नहीं भी हो। और आंबे के रे पत्ता में खाली पानी छुआ, बूंदी छिटकी दम नहीं गिरी, और तो भगवान जाने। ओम तर्पयाम ओम ओम गणपते गंगावा ले पवित्र हो गयो। 2 बाल्टी घर से नहाएगा तो नहीं पवित्र भी हो, और हम खाली पानी छिटक दें तो पवित्र हो गयो। तो हमारे में ना योग्यता है, ना ही पानी में योग्यता है, ना ही चम्मच में योग्यता है, ना ही स्थान में योग्यता है। पवित्र के योग्यता है वही पत्ता के। बोलो भाई, अब अगर ना तुम्हारी समझ में आवे तो कथा ज्यादा दूर पहुंच जाई, ना वह पत्ता की महिमा बता दी, पत्ता का चीज होत है भाई मेरे। चलो कोई बात नहीं, संजक बोल दे तनिक देर। अब 7 दिन की कथा है, कहाँ सुनावा जाए, को महीना खाड़ घोत तो ठाठ सुनावा जात, फिर देखा जात। हाँ जरा मुँह रहे मेरे भाई, अब 7 दिन की कथा हम कहाँ सुना दे। बहुत ही बात, कोई कथा हम 7 दिन में सुनाए नहीं पावा, कोई कथा पूर्ण नहीं सुनाए मिली। अभी वह चल रहे हैं धीरे धीरे, गहरा कोई सुने वाला हो तो सुनावा जाए। अब गांजर बढ़ जाए था तो वही कहते हैं गाना यूँ सुना दो, जब तक सुनते तो ये सुना भैया काम चला थे क्या करे हैं जी की पत्नी पति के रे कहम है तो वही बेचारे जियत हैं, और जो कई बेचारे धक्का लगाए काम चलावत हैं जियत तो वो हैं भाई मेरे।